हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। साइंस कोचिंग इंस्टीट्यूट बेगों की ऑनलाइन क्लासेज में फिर से आपका स्वागत है। अपन वैदिक गणित कक्षा 10 का चैप्टर 1.1 पढ़ रहे थे। उसके अंदर अपन ने 18 क्वेश्चन कर लिए थे और 2 क्वेश्चन और बचे हैं ध्वजांक विधि द्वारा। अपन दोनों को समझेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20। इससे पहले वाले क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में नहीं आए हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं उनको एक बार वापस समझा दूंगा। और अपन 19वां क्वेश्चन पढ़ेंगे अब ध्वजांक विधि द्वारा। अपन पढ़ रहे थे, देखो ध्वजांक विधि में क्या अपन 3 खंड बनाते हैं, जिसके अंदर जो भाजक रहता है उसको अपन 2 भागों में बांटते हैं। एक को क्या बनाते हैं, ध्वजांक, और एक को बनाते हैं मुख्यांक। ध्वजांक में जितने अंक होंगे जितने अपन तीसरे खंड में लिखेंगे। जैसे मैंने 15 को बनाया है मुख्यांक और 1 को बनाया है ध्वजांक। भाजक का अपन 151 है, जिसके शुरू के 2 डिजिट 15 को तो मैंने बना दिया मुख्यांक और 1 को क्या बना दिया है ध्वजांक। मुख्यांक का अपन भाग लगाएंगे ध्वजांक में जितने अंक है, 1 अंक है तो अपन क्या करेंगे, जो भाज्य होगा उसका 1 अंक तीसरे खंड के अंदर लिख देंगे। 1 अंक कौन सा लिख दिया मैंने, 8। बाकी बची हुए इसके अपन द्वितीय खंड में लिख देंगे। 92 में 358 में से 5 यहाँ लिख दिए और 8 इधर आ जाएंगे, तो 9235 यहाँ रह गए और 8 इधर लिख दिए अपन। 1 यहाँ क्यों लिखा, क्योंकि ध्वजांक का अंक 1 है, अपन ने पहले समझ रखा है इसको। और मुख्यांक का अपन अब भाग लगाएंगे। प्रत्येक स्टेप को अपन यहाँ लिखेंगे। प्रथम स्टेप में क्या लिखा मैंने, भाग किस में लगेगा 15 का, 9 में तो नहीं जाएगा, अपन किस में लगाएंगे 92 के अंदर अपन 15 का भाग लगाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप में अपन क्या लिखेंगे, 92 भाजक 15 कितनी बार जाएगा अपन यहाँ लगा के देख लेते हैं, जैसे अपन करते हैं पहले भी। 92 में 15 का भाग जा रहा है, 15 छक्के 90 कर दिया। शेष फल कितना बचा 2, भागफल कितना यहाँ 6, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ भागफल 6, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 6। और शेष फल कितना आ गया 2, तो 2 कहाँ आएगा यहाँ पे 3 के आगे। तो नया भाज्य क्या आ जाएगा, नया भाज्य 2 और 3 साथ में लिखेंगे तो कितने हो जाएंगे 23। और इसके बाद अपन क्या निकालते हैं, संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य कैसे निकालेंगे, भागफल का गुणा ध्वजांक से करके नए भाज्य में से माइनस करेंगे, तो क्या निकलेगा संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य कैसे निकलेगा, नए भाज्य में से भागफल कितना आया 6, गुणा किससे होगा ध्वजांक से, तो क्या हो जाएगा 6 गुणा 1, तो 23 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे 17। तो संशोधित भाज्य क्या आ गया अपने पास 17। तो अगली स्टेप में अपन क्या करेंगे, वापस संशोधित भाज्य के अंदर भाग लगाएंगे। दूसरी स्टेप में अब देखो कितना नया संशोधित भाज्य है अपना 17 के अंदर अपन किसका भाग लगाएंगे अब 15 का। सिंपल है, लगाने की जरूरत नहीं है। 17 में 15 का भाग कितनी बार जाएगा, भागफल आ जाएगा 2, भागफल आ जाएगा 1 और शेषफल कितना बचा है 2, तो शेषफल रह जाएगा 2। तो भागफल क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, भागफल लिख दिया यहाँ पे ये 1 और शेषफल कितना 2 का लिखूंगा यहाँ 5 के आगे। तो नया भाज्य क्या हो जाएगा अपने पास, नया भाज्य हो गया अपने पास 2 और 5 को साथ में लिख देंगे इनको, तो क्या आ गया 25। वापस क्या निकालना अपने को, संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य कैसे निकलेगा, जो भागफल आया उसका ध्वजांक से गुणा करके माइनस करेंगे अपन, संशोधित भाज्य आ जाएगा। नया भाज्य कितना है 25 में से माइनस क्या करेंगे, भागफल कितना है 1 और ध्वजांक कितना है 1, तो 1 गुणा 1
तो 25 में से 1 गुणा 1 कितना होगा 1, 1 माइनस निकलेगा तो कितना आ जाएगा 24। तो नए स्टेप में अपन सरस्वती भाज्य क्या यूज करेंगे 24। तो अपनी तीसरी स्टेप अब 24 में 15 का भाग लगेगा, 24 में 15 का भाग लगेगा तो कितनी बार जाएगा ये 24 में 15 का भाग लगाया, एक बार गया, कितने शेषफल बचे 9। तो भागफल क्या है अपने पास 1, ये कहाँ लिख दूँ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1, और शेषफल कितना आया 9, तो शेषफल कहाँ लिख दूँ मैं यहाँ पे 9। तो नया भाज्य क्या हो जाएगा अब नया भाज्य 9 और 8 साथ में लिख देंगे तो कितना हो जाएगा 98। अब संशोधित भाज्य निकालेंगे वापस, संशोधित भाज्य 98 माइनस भागफल कितना है 1, ध्वजांक कितना है 1, तो 1 गुणा 1, तो 98 में से 1 गुणा 1 यानी 1 रहेगा, तो 98 में से 1 माइनस निकला कितना आ गया 97। अब आगे संख्या नहीं है तो ये क्या हो जाएगा 97 यहाँ पर शेषफल, और ये क्या रह जाएगा भागफल, ये रह गया भागफल। तो अपना आंसर क्या आ गया है भागफल तो आया 611, शेषफल आया 97। ये क्या हो गया शेषफल सबसे पहले मैंने क्या किया इस क्वेश्चन के अंदर एक बार वापस समझ लेते हैं। तो ध्रुवांक विधि के अंदर अपन जो भाजक होता है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक को मुख्यांक बनाते हैं, एक को ध्वजांक बनाते हैं। तो मैंने 15 को मुख्यांक बनाया और एक ध्वजांक के अंदर रखा, एक अंक रखा है, तो इस संख्या के अंदर जो भाज्य है उसका एक अंक इकाई का अंक तीसरे खंड में लिखेंगे, बाकी दूसरे खंड में लिख देंगे। उसके बाद 15 का भाग 9 में नहीं जाता है, अपन सीधा 92 में लगाएंगे, कितनी बार जाएगा 6 बार, शेषफल 2 आए, 2 यहाँ लिखे कितने हो गए 23। तो नया भाज्य क्या आ गया 23। संशोधित भाज्य निकालने के लिए नए भाज्य में से भागफल का गुणा ध्वजांक से करके माइनस करते हैं। तो भागफल का गुणा ध्वजांक से किया, उसको माइनस आया, कितना आ गया 17। 17 में से वापस मुख्यांक का भाग लगाएंगे, 17 में मुख्यांक 15 का भाग लगाया, भागफल 1 आया, शेषफल 2 आए, शेषफल 2 आए, शेषफल को यहाँ लिखा, भागफल को यहाँ लिखा। शेषफल का 2 लिखने के बाद ये कितने हो गए 2, 5 के साथ लिखे तो नया भाज्य 25। संशोधित भाज्य निकालेंगे तो 25 में से भागफल गुणा ध्वजांक, तो 25 में से भागफल गुणा ध्वजांक दोनों एक एक हैं, तो 1 माइनस करेंगे तो 24। अब तीसरी स्टेप के अंदर वापस 24 में भाग लगाएंगे 15, तो भागफल क्या आ जाएगा 1, शेषफल 9, भागफल लिख दिया यहाँ पर, शेषफल 9 यहाँ लिख दिया। तो 9 और 8 में साथ में लिखेंगे तो नया भाज्य क्या आ जाएगा अपने पास 98। नया भाज्य 98 आने के बाद संशोधित भाज्य निकालेंगे अपन। संशोधित भाज्य कैसे निकलेगा 98 में से भागफल कितना 1 है और ध्वजांक कितना 1 है, दोनों को गुणा करके 98 में से 1 माइनस करेंगे तो 97। ये अपने क्वेश्चन नंबर 19 से। एक और क्वेश्चन बचा है इसका, क्वेश्चन नंबर 20, वो मैं करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20, इसको भी ध्वजांक विधि से करना है। 12345 के अंदर 91 का भाग लगाना है। इसके अंदर भाज्य के अंदर 2 ही अंक है, तो एक तो बनेगा मुख्यांक, एक बनेगा ध्वजांक। एक ध्वजांक अंक रहेगा तो एक अंक अपन तीसरे खंड में लिखेंगे। नौ को बनाया मैंने मुख्यांक और एक बन गया अपना ध्वजांक। एक अंक ध्वजांक के अंदर कितना अंक है, एक अंक है, तो एक अंक में भाज्य का यहाँ लिख देता हूँ 5, बाकी बचे हुए अंक आ जाएंगे 1 2 3 और ये बाकी 4 अंक आ गए दूसरे खंड में, और बाकी एक बचा हुआ तीसरे खंड के अंदर आ गया है। और नीचे एक लाइन खींच देता हूँ।
अब पहली स्टेप से अपन शुरू करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर पहले सबसे पहले 9 का भाग 12 में लगाएंगे। 1 में तो जाता नहीं है, तो पहले किस में लगाएंगे? 12 के अंदर। तो 12 भाजक 9 कितनी बार जाएगा 12 में 9 का भाग? 1 बार। सिंपल है बहुत, 1 बार जाएगा। और शेषफल कितने बच जाएंगे? 3। तो भागफल कहाँ लिखूंगा मैं? यहाँ पर। शेषफल कहाँ लिखूंगा? यहाँ। तो 3 3 के साथ में रहेंगे तो नए भाज्य क्या हो जाएंगे? नया भाज्य 3 और 3 साथ में लिखेंगे तो 33। वापिस क्या निकालना पड़ेगा आगे? संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य कैसे निकलता है? अपन ने भी सीखा है। भागफल का गुणा किससे होगा? ध्वजांक का। वो किससे माइनस करेंगे? नए भाज्य से। तो 33 को माइनस करेंगे अपन। भागफल कितना है? 1। ध्वजांक कितना है? 1। तो 1 गुणा 1। तो 33 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ गया? 32। अब अगली स्टेप कहाँ से लिखेंगे अपन? यहाँ पर 32 से। दूसरी स्टेप के अंदर अपन 32 में भाग लगाएंगे मुख्यांक का। मुख्यांक कितना है? 9। 32 में 9 का भाग कितनी बार जाएगा? 3 बार। 9 तिया 27। कितने बचे? 5। तो भागफल कितना हो गया? 3। शेषफल कितना हो गया? 5। तो भागफल कहाँ लिख दूंगा मैं? यहाँ पर। 3 तो हो गया भागफल। शेषफल कितना है? 5 कहाँ लिख दूंगा? यहाँ पर। तो नया भाज्य क्या हो जाएगा अब? नया भाज्य 5 और 4 साथ में लिखेंगे तो कितने हो जाएंगे? 54। वापिस अपने को निकालना है संशोधित भाज्य। संशोधित भाज्य कैसे निकलेगा? नए भाज्य में से भागफल कितना है? 3 और ध्वजांक कितना है? 1। इनको माइनस करेंगे तो 54 में से 3 गुणा 1 माइनस किया अपन ने। तो 54 माइनस 3 कितने हो गए? 51। तो संशोधित भाज्य क्या आ गया अपने पास? 51। तो अपन तीसरी स्टेप में क्या करेंगे अब? 51 के अंदर मुख्यांक का भाग लगाएंगे। मुख्यांक कितना है? 9। तो तीसरी स्टेप के अंदर अपन आ गए कि 51 के अंदर भाग लगाया अपन ने। मुख्यांक कितना है? 9। यहाँ लगा के देख लेते हैं। 51 के अंदर 9 का भाग कितनी बार जाएगा? 9 पंजे 45। 45 माइनस करेंगे तो 6। तो भागफल कितना आ गया अपने पास? भागफल आ गया 5। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 5। शेषफल कितना आ गया? 6। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 6। तो नया भाज्य क्या हो जाएगा? दिख रहा है बोर्ड पे, देखो। नया भाज्य है 6 और 5 एक साथ में लिखेंगे तो कितने हो गए? 65। अब संशोधित भाज्य निकालेंगे, जो कि अपना क्या रहेगा? शेषफल। आगे संख्या नहीं है तो यहाँ पे अपन संशोधित भाज्य निकालेंगे। संशोधित भाज्य कितना आया है? 65 में से किसको माइनस निकालेंगे? भागफल कितना है? 5। 5 गुणा 1। तो 5 गुणा 1। तो 65 में से 5 माइनस निकलेंगे तो कितने आ गए? 60। तो ये क्या हो गए अपने पास? संशोधित भाज्य। आगे संख्या नहीं है तो 60 यहाँ पे क्या हो गए अपने पास? शेषफल। तो ये 60 है, ये अपने को क्या कहलाएंगे? शेषफल। और ये है भागफल। 135 आ गए भागफल और 60 आ गए शेषफल। जो अंतिम संशोधित भाज्य बचता है वो क्या कहलाएगा? शेषफल। बाकी यहाँ जो लिखा आएगा वो क्या कहलाएगा? भागफल। बिल्कुल आसान विधि है। इस क्वेश्चन को एक बार वापस समझ लो। 91 थे, इसमें से 9 को तो मैंने 2 मुख्यांक बनाया और 1 को मैंने ध्वजांक बनाया। अब मुख्यांक का भाग लगाते हैं। 12 के अंदर 1 बार जाता है, शेषफल 3 बचते हैं। तो नया भाज्य 33। 33 में से भागफल गुणा ध्वजांक को माइनस करेंगे तो 32 बचेंगे। 32 में वापस 9 का भाग 3 बार जाएगा, शेषफल 5। 3 यहाँ लिखेंगे, शेषफल 5 यहाँ लिखेंगे तो नया भाज्य 54 हो गया। 54 में से माइनस क्या करेंगे? भागफल गुणा ध्वजांक। तो 54 में से अपन ने माइनस किया भागफल गुणा ध्वजांक, तो कितने बचे? 51। 51 में 9 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 बार। शेषफल 6। तो 5 यहाँ लिखे, शेषफल 6 यहाँ लिख दिए। तो ये क्या आ गया? 65 अपना नया भाज्य। नए भाज्य से संशोधित भाज्य निकालेंगे। संशोधित भाज्य निकालने के लिए 65 में से भागफल गुणा ध्वजांक।
भागफल गुणा ध्वजांक किया तो कितना आ गया शेषफल 60। ये अपनी ध्वजांक विधि थी जो मैंने अच्छे से पढ़ा दी है। समझ में नहीं भी आएगा, इसमें किसी क्वेश्चन में कोई लग रहा है कि एक बार वापस बताना चाहिए, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं वापस अगली क्लास में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में। तो अपनी 1.1 पूरी हो गई है, अपन नेक्स्ट क्लास में 1.2 को शुरू करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।